फोर्ब्स मैगजीन के हिसाब से पिछले 20 साल में अमेरिका ने $2 बिलियन से ज्यादा पैसे अफगानिस्तान पे खर्च किए हैं। अगर इनका एवरेज निकाले तो हर दिन का $300 मिलियन से ऊपर का खर्चा अफगानिस्तान पे अमेरिका ने किया है। इन पैसों का फायदा क्या हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन नुकसान जरूर हुआ है। 3500 विदेशी सैनिक, जिसमें से 2500 अमेरिकन सैनिक जो अफगानिस्तान की इस लड़ाई में मारे गए। साथ ही 70,000 के आसपास अफगान फोर्सेज के जो सैनिक हैं वो यहाँ शहीद हुए। 50,000 से ज्यादा सिविलियंस ने भी अपनी जान खो दी, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। नुकसान तो हुआ है। वो बच्चे और औरतें जिनको ये नहीं पता कि कल की सुबह उनके लिए कैसी होगी, उनका नुकसान तो हुआ है। जब एक रिपोर्टर ने अफगानिस्तान पे जो बाइडेन जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उनसे ये सवाल पूछा कि कहीं तालिबान अमेरिकन ट्रूप्स के वापस आते ही दोबारा कब्जा तो नहीं कर लेगा अफगानिस्तान पर, तो उनका जवाब था कि अफगान फोर्सेज की तादाद 3 लाख है और वो दुनिया की किसी भी आर्मी की तरह वेल इक्विप्ड है। वहीं दूसरी तरफ तालिबान की जो संख्या है वो अराउंड 75,000 है, इसलिए अफगान आर्मी तालिबान के अगेंस्ट खुद को आराम से डिफेंड कर सकती है। लेकिन ये किसको पता था कि जैसे ही अमेरिकन ट्रूप्स वापस जाना स्टार्ट होंगे, अफगानिस्तान पर तालिबान कुछ दिनों के अंदर पूरा कब्जा कर लेगा और आगे आने वाले दिन अफगान के लोगों के लिए कैसे होंगे इसका अंदाजा किसी को नहीं होने वाला। तालिबान ने अफगानिस्तान पर फिर से कब्जा कर लिया, यूएस ने अपनी ट्रूप्स को विड्रॉ करने के ऑर्डर दे दिए। ये सब इंफॉर्मेशन तो आज के दिन सबको पता होंगी। जो नहीं पता वो ये है कि तालिबान की शुरुआत कैसे हुई, बना किस लिए और इसका मकसद क्या है। हमने कोशिश की है कि इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स को कवर कर सके और आपके लिए ये सारी सिचुएशन को समझने के लिए आसान बना सके। तालिबान की शुरुआत कैसे हुई, उससे पहले की जो हिस्ट्री है अफगान की, वो थोड़ी सी जानना बहुत जरूरी है। सोवियत यूनियन ने 1979 में अफगानिस्तान पर हमला किया ताकि वो कम्युनिस्ट विचारधारा की एक पार्टी अफगानिस्तान में स्थापित कर सके। सोवियत यूनियन एक तरह से अफगान के लोगों के मजहब के साथ खिलवाड़ कर रहा था। इसी के खिलाफ अफगान के लोगों ने छोटे छोटे संगठन बनाए और जो अफगान के सामान्य लोग हैं उन्होंने सोवियत यूनियन के खिलाफ हथियार उठा लिए। इस लड़ाई में आगे चलकर कुछ और मुस्लिम देशों के लोग भी इनका साथ देने के लिए आए, जिसमें से सबसे फेमस नाम होगा ओसामा बिन लादेन का, जो सऊदी अरब से सोवियत यूनियन के खिलाफ इस लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए आए थे। ये जो लोग जिन्होंने सोवियत यूनियन के खिलाफ हथियार उठाए थे, इन्हीं को मुजाहिद बोला जाता है। दूसरी तरफ अमेरिका नहीं चाहता था कि सोवियत यूनियन अफगानिस्तान पे अपने पैर जमाए, इसीलिए बिना डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर वहां के जो मुजाहिद हैं उनको फंड्स और वेपन्स प्रोवाइड करने लग गए। एक आंकड़े के हिसाब से 80 के दशक में लगभग 90,000 मुजाहिदों को ISI ने ट्रेन किया। धीरे धीरे सोवियत यूनियन को भी ये समझ में आ गया कि वो अपनी हुकूमत अफगानिस्तान पर नहीं चला सकते और इसके साथ 1988 में सोवियत यूनियन ने अपनी फौज को वापस बुला लिया। इन 9 सालों में सोवियत यूनियन के 15,000 के आसपास सैनिक मारे गए, लेकिन ये आंकड़ा अफगानिस्तान के आंकड़े के आसपास भी नहीं है। इसी टाइम पीरियड में अफगानिस्तान ने भी अपने 20 लाख लोगों को खो दिया। लेकिन कहते हैं ना, पावर और कुर्सी के लिए लोग कुछ भी कर जाते हैं। वही हुआ सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान से जाने के बाद। जो अलग अलग मुजाहिदों के ग्रुप सोवियत यूनियन से लड़ रहे थे, अब सब पावर में आना चाहते थे और इसी के चलते शुरू हुआ अफगानिस्तान में गृह युद्ध। यहीं पे शुरुआत होती है तालिबान की। आपको शायद पता ना हो, लेकिन तालिबान का पश्तो भाषा में मतलब होता है स्टूडेंट यानी विद्यार्थी। मुल्ला मोहम्मद ओमर जो पहले खुद एक मुजाहिद थे, उनको लगा कि सोवियत यूनियन के जाने के बाद भी जो इस्लामिक लॉ है वो अफगानिस्तान में लागू नहीं हो रहा। वो क्रिमिनल्स और वॉरलॉर्ड्स से अफगानिस्तान को आजाद कराना चाहते थे। इसी के चलते 1994 में कांधार में उन्होंने 50 स्टूडेंट्स के साथ तालिबान की शुरुआत की। देखते ही देखते कुछ महीनों में तालिबानियों की संख्या 15,000 के आसपास हो गई थी। इसमें से ज्यादातर मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे थे। 1996 तक तालिबान ने पाकिस्तान की सहायता से अफगानिस्तान पर पूरी तरह कब्जा कर लिया और कट्टर शरिया लॉ वहां पर लागू कर दिया। तालिबान की इस कट्टरता की वजह से बहुत सारे अफगान के लोगों ने हथियार उठा लिए इनके अगेंस्ट, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से लगभग 1 लाख पाकिस्तानी तालिबान के साथ मिलकर लड़ रहे थे, इसलिए इनको हराना सबके लिए मुश्किल हो रहा था। इस टाइम तक अमेरिका को यहाँ पर कौन जी रहा है कौन मर रहा है इस बात से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि उनके नागरिक तालिबान से सुरक्षित थे। लेकिन अमेरिका के लिए दिक्कत तब शुरू हुई जब अलकायदा नाम का संगठन, जिसको तालिबान और पाकिस्तान का फुल सपोर्ट था, उसने अमेरिका को इस्लाम का विरोधी बतलाते हुए उस पर हमले करने शुरू कर दिए। इसी समय एक हमला हुआ अमेरिका पे 9/11 का, जो अलकायदा ने कराया था। उसमें लगभग 3,000 लोग मारे गए। ये अमेरिकन हिस्ट्री में सबसे बड़ा आतंकी हमला था। ये सब लोग जानते थे कि अलकायदा को तालिबान की शरण मिली हुई है। इसी वजह से अमेरिका ने अपने देश
देश पे हुए हमले का बदला लेने के लिए तालिबान और अलकायदा पे जंग का ऐलान कर दिया। जो संगठन तालिबान के खिलाफ पहले से लड़ रहे थे, अमेरिका ने उनके साथ हाथ मिलाया और अमेरिका और उनके साथी देशों ने 9/11 के एक महीने के अंदर अंदर तालिबानियों के ऊपर हमला कर दिया। 2001 के खत्म होते होते अफगानिस्तान से तालिबान के सारे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को खाली करा लिया गया था और अफगानिस्तान में एक नई सरकार को बनाया गया। 2021 तक अमेरिका और उनके जो साथी देश हैं, उनकी जो मिलिट्री थी वो अफगानिस्तान में रही, लेकिन तालिबान ऐसे हार मानने वाला नहीं था। उन्होंने गोरिल्ला युद्ध की टैक्टिक्स यूज की और बाहरी सैनिकों और अफगान के जो सोल्जर्स हैं उन पे लगातार हमले करते रहे पिछले 20 सालों में। अब जब फाइनली अमेरिका ने अपने ट्रूप्स को वापस बुलाने के ऑर्डर दिए हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी है। बहुत सारे अमेरिकन सैनिक, बहुत सारे बाहरी देशों के सैनिक, बहुत सारे अफगान के सैनिक और अफगानिस्तान के नागरिक अपनी जान गंवा चुके थे। वहीं दूसरी तरफ तालिबान भी इसी मौके की तलाश में था। उन्होंने अमेरिका की ट्रूप्स की विड्रॉल को कंप्लीट भी नहीं होने दिया, उससे पहले कुछ ही दिन के अंदर अंदर पूरे अफगानिस्तान पे एक बार फिर से कब्जा कर लिया और फिर एक बार ह्यूमन राइट्स के परखच्चे उड़ने शुरू हो गए हैं। अफगानिस्तान का फ्यूचर क्या होगा इसका तो हमें कुछ नहीं पता, पर हम प्रार्थना करते हैं कि अफगानिस्तान के लोगों के लिए जो पिछले 50-60 साल से इस पावर, कुर्सी और धर्म के नाम पे जो सफर कर रहे हैं, अपने परिवारों के लोगों को खो रहे हैं, जिनको अपने और अपने मासूम बच्चों के फ्यूचर का भी नहीं पता, जो इस खौफ में रात गुजार रहे हैं कि आने वाला कल पता नहीं क्या उनके लिए लेके आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि अफगानिस्तान के जो हालात हैं वो बहुत जल्द बेहतर हो। जिसने भी अपने लोगों को वहाँ पे खोया है, मैं उनके लिए कुछ कहना चाहूंगा कि कुछ लोगों के लालच में जाने कितनों को हमने खोया है, कि कुछ लोगों के लालच में जाने कितनों को हमने खोया है। धर्म के नाम की इस लड़ाई में बच्चा बच्चा खून के आंसू रोया है। अगर आपको इस वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो आप हमसे जुड़कर इस वीडियो को शेयर करके हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं, ताकि हम ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए और लाते रहें। जय हिंद।